हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग बेटा एक स्टैटिक जीके का पार्ट करने वाले हैं जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रही हैं। किन किन लोगों ने किया है, कब किया है और किस चीज की डिस्कवरी की है या इन्वेंशन किया है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और याद करने वाला टॉपिक है। बस जो चीज बताएं उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को याद करवा दें साथ ही साथ, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन को कर रहा हूँ शेयर। ये हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब बढ़िया होंगे, आप सब मजे में होंगे। हाँ, तो पहली बात तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रही हैं, कौन कौन सी खोज हुई हैं बेटा, उनकी बेटा बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन के चला आता है कभी कभी, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में भी। चलिए, तो क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रही है उनकी बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो तीन कॉलम आप लोग बनाओगे। डिस्कवरी, नेक्स्ट है बेटा किस साइंटिस्ट ने किया, और तीसरा है बेटा ईयर, कब हुआ। ठीक है, तो एटम, एटम की खोज किसने की थी भैया? जॉन डाल्टन साहब ने की थी। कब किया था? तो 1808 में किया था, 1808 में किया था। ईयर नहीं भी याद करोगे चलेगा, बस किस चीज की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की ये आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये पूछा भी जा चुका है, ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। इन्होंने ये बताया था कि अगर पानी में कोई चीज अगर हम लोग डालते हैं तो उतना ही जो है वेट डिस्प्लेस होता है वाटर का, जितना वेट, सॉरी, या जितना मास जो है किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। समझ गए आप लोग? 1827 में जो है इसके बारे में बताया गया था। फोटोग्राफी ऑन पेपर किसने जो है डिस्कवरी की? तो डब्ल्यू फॉक्स टैलबॉट ने। ठीक है, कब? 1835 में। डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने जो है 1867 में किया। एक्सरेज, एक्सरेज का इस्तेमाल बेटा हड्डियों के में क्रैक्स वगैरह है उनको जो है चेक करने के लिए किया जाता है। और रोंटजन साहब ने जो है इसका आविष्कार किया था या इसकी खोज की थी। 1896 में जो है इसकी खोज की गई थी, सॉरी 1895 में इसकी खोज की गई थी, इसकी बेटा एक्सरेज की ना। रेडियो एक्टिविटी बेटा, तो रेडियो एक्टिविटी में नाम जो है हेनरी बैक्यूरेल का लिया जाता है और मैडम क्यूरी ने जो है इसकी इंटेंसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो हेनरी भी जो है यूनिट है और बैक्यूरेल भी जो है यूनिट है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की मेनली जो है बैक्यूरेल है और क्यूरी भी यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भैया? जे जे थॉमसन ने। एक ट्रिक आप लोग को मैंने बताया होगा, ईटा पगनाच, पर नहीं है बेटा, पगनाच है। यहीं से आपको तीनों हो जाएगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन, पा फॉर प्रोटॉन और गा फॉर गोल्डस्टीन, ना फॉर न्यूट्रॉन और चे फॉर चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ऐसे करके याद भी कर सकते हो आप लोग। रेडियम, रेडियम बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैडम क्यूरी साहब ने जो है इसकी खोज की थी, कब? तो 1898 में। वायरलेस टेलीग्राम, तो वायरलेस टेलीग्राम बेटा मार्कोनी साहब ने जो है इन्वेंट किया था 1901 में। तो नोट डाउन करोगे आप लोग फटाफट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और कोशिश करो कि इसको नोट डाउन ही कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ लेना साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे हम लोग। डायोड, डायोड की जो डिस्कवरी थी बेटा वो किसने की? हाँ, डायोड की जो है डिस्कवरी की थी सर जे एस फ्लेमिंग ने। कब? 1904 में। इसके अलावा बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी बेटा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यही बेटा क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 1905 में जो है दिया गया था। प्रोटॉन, और प्रोटॉन की अगर बेटा बात करें तो गोल्डस्टीन ने जो है ये दिया, भी मैंने आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताया था ना, ईटा पगनाच।
1886 में जो है दिया गया रमन इफेक्ट, सीवी रमन साहब ने दिया। 1928 में न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, ये भी ट्रिक के माध्यम से कर लिया है। तो इसमें से बेटा एक ही लिखने वाला है, एक ही लिखने वाला है, एक ही लिखने वाला है। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, है ना। हाँ, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, मुश्किल से ये 10 मिनट के अंदर ही निपट जाएगी। ठीक है। हम्म, चलिए मूव करते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कुछ इन्वेंशंस देख लेते हैं। वो तो हम लोग ने डिस्कवरी देखी, और कुछ इन्वेंशंस जो है पकड़ लेते हैं बेटा। तो कौन कौन से इन्वेंशंस रहे हैं, मार्कर हम ब्लू ले लेते हैं। कुछ इन्वेंशंस, ठीक है। तो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया बेटा? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है ना, दो भाई थे, यूएसए के जो है ये हैं, और ईयर 1903 में। तो यहाँ पर बेटा ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ डिस्कवरीज और कुछ इन्वेंशंस ये हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। बॉल पॉइंट पेन कई बार पूछा गया एग्जाम में बेटा। तो बॉल पॉइंट पेन जो है किसने? सी बीरो साहब ने जो है आविष्कार किया था। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, ठीक है। 1938 में जो है इसकी खोज हुई थी। बैरोमीटर, बैरोमीटर की जो है आविष्कार ई टॉर्सली ने किया था। और बैरोमीटर से जो है हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव को क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। इटली के बेटा ये रहने वाले हैं ई टॉर्सली। 1644 बहुत पहले खोज कर दी थी, डिस्कवरी इन्वेंशन कर दिया था। बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का भी पूछा जा चुका है बेटा। के मैकमिलन साहब ने जो है इसका इन्वेंशन किया था। स्कॉटलैंड के हैं ये, 1839 में। कैलकुलेटिंग मशीन पास्कल साहब ने किया, फ्रांस के रहने वाले हैं, 1642 में। सेंटीग्रेड स्केल तो ए सेल्सियस ने किया था, फ्रांस के, है ना, 1742। ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो है फॉर्मूला आप लोग याद रखना बेटा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 9c/5 इज इक्वल टू F-32। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है, ठीक है। F-32 होता है कि +32 होता है, जरा बताइए मेरे को कमेंट करके। माइनस ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लेना। एक टर्म याद रखना, नैन्सी। 9c से जो है नैन्सी, नैन्सी मतलब 9 के साथ जो है सी रहेगा, ठीक है। बस यहीं से आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे अपन लोग। डीजल इंजन, डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल साहब ने, जर्मनी के हैं ये। 1892 में जो है इसकी खोज की गई थी। डायनेमो, डायनेमो की जो है आविष्कार माइकल फराडे के द्वारा किया गया, इंग्लैंड के हैं ये। 1831 में खोज की गई थी। इलेक्ट्रिक लैम्प बेटा थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, यूएसए के रहने वाले। कई सारी कहानियां इनके बारे में फेमस हैं। 1839 में, ठीक है। फिल्म विद साउंड, फिल्म जो साउंड के साथ द्वारा जो है आविष्कार की गई, उनका नाम है डॉक्टर ली डो फॉरेस्ट, यूएसए के रहने वाले। 1923 में जो है इन्होंने आविष्कार किया। फाउंटेन पेन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। एल ई वाटरमैन के द्वारा जो है किया गया, यूएसए के रहने वाले, 1884 में। जेट इंजन बेटा सर फ्रैंक विटल के द्वारा किया गया, इंग्लैंड के रहने वाले, 1937 में, ठीक है। लेफ्ट, ईजी ओटिस, ईजी ओटिस के द्वारा जो है आविष्कार किया गया, यूएसए, 1852 में। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। बस ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब, है ना। बस 2 स्लाइडें और हैं, फिर खत्म हो जाएगा। मैच सेफ्टी, जेई लैंडस्ट्रोम के द्वारा जो है किया गया, स्वीडन के रहने वाले ये। और 1855 में जो है किया गया था। माइक्रोफोन डेविड ह्यूग्स के द्वारा किया गया, यूएसए के रहने वाले, 1878 में। मोटर कार पेट्रोल
है ना, जो पेट्रोल से चलती है, वो कार्ल बेंज के द्वारा जो है किया गया था, जर्मनी के रहने वाले, 1885 में। मोटरसाइकिल बेटा एडवर्ड बटलर के द्वारा किया गया था, इंग्लैंड के रहने वाले, 1884 में। प्रिंटिंग प्रेस जे ग्यूटेनबर्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, जर्मनी के रहने वाले, 1455 में। प्रिंटिंग प्रेस के जो है लिबरेटर कौन कहलाते हैं इंडिया में बेटा? तो कौन कहलाते हैं, जल्दी से बताइए। या प्रेस का मुक्तिदाता कौन कहलाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ नाम है बेटा इनका, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो बता दिया मैंने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी साहब ने किया था, इंग्लैंड के 1901 में जो है किया। रेजर सेफ्टी वाला तो केजी जिलेट यूएसए, इसीलिए जिलेट पे जो है के जो है वो आते हैं, ब्लेड आते हैं, यूएसए के रहने वाले, 1895 में। रेफ्रिजरेटर बेटा जे हैरिसन एंड ए कैटलिन के द्वारा किया गया था, ब्रिटेन के रहने वाले, 1834 में, ठीक है। हम्म, फटाफट जो है इसको भी नोट डाउन आप लोग करोगे, देन अपन लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। सिविंग मशीन, तो सिविंग मशीन जो है का आविष्कार बी थीमोनियर के द्वारा किया गया था, फ्रांस के रहने वाले, 1830 में। स्टीम इंजन कंडेंसर वाला जेम्स वॉट के द्वारा जो है किया गया। भाई भाप का इंजन किसने किया था? जेम्स वॉट ने, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, 1765 में। स्टेनलेस स्टील बेसिकली जो है आयरन में ही जो है कुछ चीजें जो है ऐड की जाती हैं, इसीलिए स्टेनलेस स्टील आयरन का एलॉय कहलाता है। किसके द्वारा जो है किया गया था बेटा? ये तो हैरी बियरले के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? हैरी बियरले के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। इंग्लैंड के रहने वाले ये, 1913 में। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, यूएसए के रहने वाले, 1876 में। इसके अलावा टेलीविजन जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा जो है किया गया, स्कॉटलैंड के रहने वाले, 1926 में। इसके अलावा बेटा थर्मोमीटर गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था, इटली के रहने वाले, 1593 में। तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको आप लोग फटाफट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। हम्म, चलिए, तो एंड कर रहे हैं इसको, हटा रहे हैं, स्टॉप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी के मन में कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो बेटा, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, स्टैटिक जीके का पार्ट है, फिजिक्स से रिलेटेड, है ना। एक दो क्वेश्चन जैसे फाउंटेन पेन वाला क्वेश्चन, बाइसिकल वाला क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं पेपर एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा कि चलो ये बना देते हैं, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, है ना। और उसमें जो है आप लोग का ये वाला डेटा भी जो है आपके कॉपी में रहेगा। कॉपी में रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग एक बार पढ़ोगे, एग्जाम में फंसेगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि जो है बहुत सारा डेटा हम लोग को आसान लगता है, लेकिन चूंकि हम लोग के पास कॉपी में नहीं रहता है, हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं, तो एग्जाम में आता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आपको अच्छा खासा स्कोर दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप लोग ने नोट नहीं किया है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे क्लास।